हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, हे कौन्तेय, इस ब्रह्मांड के अंदर मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। प्रथम भक्त आर्त भक्त, जो दुख आने पर दुख से निवृत्ति के लिए मेरा भजन करता है, उसका नाम है आर्त भक्त। दूसरा, जो मेरे को जानने की उत्कंठा रखता है, मेरे को जानने की जिज्ञासा से मेरा भजन करता है, उसका नाम है जिज्ञासु भक्त। और तीसरा, जो भौतिक सुख को प्राप्त करने की कामना करता है, जो पद चाहता है, जो अर्थ चाहता है, जो मान चाहता है, जो सम्मान चाहता है, उसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। और चौथा, जो सर्वस्व मेरे को मानकर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मेरा भजन करता है, उसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आदरणीय श्रोतागण, में 4 प्रकार के भक्त हैं। 4 प्रकार के भक्तों को मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं, हे मानव, जब किसी भक्त के अंदर इन 4 गुणों का समावेश होता है, अर्जुन की तरह से, अर्जुन के अंदर 4 गुणों का समावेश था। जब किसी भक्त के अंदर 4 गुणों का समावेश होता है, तो उसको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने और पढ़ाने का संयोग मिलता है, संयोग मिलता है। और जब ज्ञान और जिज्ञासा जब बढ़ जाता है, ज्ञान, जिज्ञासा, भक्ति और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रीमद् भागवत पुराण सुनने और सुनाने का संयोग मिलता है। वेदव्यास जी एक तरफ श्रीमद् भगवत गीता का संयोग बता रहे हैं और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत पुराण का संयोग बता रहे हैं। अल्प ज्ञान के कारण कई बार इन दोनों शब्दों के अंदर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभिक रूप से इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम भ्रमित न हो। श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई है और श्रीमद् भागवत पुराण राजा परीक्षित को सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई है। यानी दोनों जो है दादे और पोते का खेल है। इस दुनिया के अंदर चाहे भौतिक जगत हो और चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सारा खेल दादे और पोते का होता है। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो दादे के द्वारा, अर्जुन के द्वारा सुनी गई है और श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो पोते के द्वारा, राजा परीक्षित के द्वारा सुनी गई है। दोनों ग्रंथ पवित्र हैं। श्रीमद् भागवत पुराण व्यापक है, व्याख्या है, जिसके अंदर 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं, 7 दिन तक पढ़ी जाती है, जिसको पढ़ने की एक विधि है, जो अनुष्ठान है, जो बड़ी विद्वत्ता के साथ बताई जाती है।
और विद्वता के साथ सुनी जाती है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो युद्ध के मैदान के अंदर कही गई है और उसको सुनने की कोई विधि नहीं है, उसको सुनने की और सुनाने के लिए कोई पद्धति नहीं है। किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया जा सकता है। कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं, कोई पवित्रता की आवश्यकता नहीं, कोई समय की सीमा नहीं, किसी भी समय में। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर केवल 700 श्लोक हैं, उसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता केवल 45 मिनट के अंदर कही गई है। श्रीमद् भागवत पुराण 7 दिन के अंदर कही गई है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सूत्र हैं और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर व्याख्या है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भक्त और भगवान के लक्षण बताए गए हैं और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भक्त और भगवान का चरित्रण किया गया है, के चरित्र का वर्णन किया गया है। भगवान ने कब कब जन्म लिया, किस किस प्रकार के भक्त हुए हैं, सबका चरित्रण है, वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता सहज, सरल, सुंदर है। उसकी संस्कृत बड़ी सरल है। श्रीमद् भागवत पुराण की संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, वेदों से मिली हुई है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, युवा को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों का अध्ययन करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो है सरल, सहज, सुंदर, टिकाऊ और सस्ती है। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट करते हुए, गीत गाते हुए, गीत के स्वर के अंदर गीता सुनाई गई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का नाम गीता है। ये एक गीत है, ये एक सुंदर गीत है। ये मनुष्य को उठाने के लिए, मनुष्य को उत्थान करने के लिए एक सुंदर गीत है। इसलिए आओ आज इस सुंदर गीत को हम विद्यालयों के अंदर इसको लागू करके हमारे बच्चों को पढ़ा करके, उनको अध्ययन करवा करके उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनवाएं। वंदे मातरम।